जय माता दी फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता और मेरे इस चैनल कुछ खास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये देखिए, ये जो है ये ब्लिंग एरिलिया है और ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी पत्तियां ही इसकी खूबसूरती है। फूल तो मैंने इसमें कभी ऐसे कुछ नहीं देखा है। तो इसकी क्या होती है ना, इसके बहुत सारे स्पेसीज होते हैं दोस्तों। आपको जैसे जो भी रिलिया मिले आप आराम से लगा सकते हैं। ये एक स्पेसीज है। अच्छा, मेरा वीडियो भी एक और एक दूसरे रिलिया पर है, आप चाहे तो उसे भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप एक देखिएगा, एक वैरीगेटेड पत्तियों की भी आती है एरिलिया प्लांट, तो वो भी आप लगा सकते हैं। बहुत सारे स्पेसीज आते हैं, थोड़े बड़े पत्ते वाले भी आते हैं। तो इसकी जो पत्तियां ये आप देख रहे होंगे कि किस तरीके की है। तो इसे आपको कैसे लगाना है, कैसे मेंटेन करना है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, इजी टू मेंटेनेंस है, तो इसको मेंटेन करना बहुत इजी है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे देती हूँ। तो सॉइल जो है दोस्तों, सॉइल मैं हमेशा बोलती हूँ आपको इक्वल प्रोपोर्शन में ले लेना है। गार्डन सॉइल, काव डंग नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट और साथ में सैंड, ये लेके आप मिलाइए। थोड़ी सी उस मिट्टी में आप सैफ डाल सकते हैं या फिर सैफ यानी फंगिसाइड, और या फिर किचन से आप हल्दी लाकर भी उसे डाल सकते हैं। नीम खली हो घर में तो, या उसके बदले नीम खली भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मिट्टी आपने तैयार कर ली है और उसके बाद इसे लगाएं। देख रहे हैं इसकी पत्तियां कितनी क्रेप टाइप की होती है। बहुत तरह की एरिलिया होती है दोस्तों। आप नर्सरी में जाइएगा तो आपको वैराइटीज़ मिल जाएंगी, लेकिन इसके देख रेख जो है आप सभी की एक ही टाइप की है। तो आप जो भी एरिलिया लाए इसके इसी तरीके से लगा सकते हैं। मिट्टी की बात मैंने कह दी। पानी आपको देना है दोस्तों। जिस भी पॉट में लगाएं उसका सबसे पहले तो आपको उसके नीचे वाली जो होल है उसको चेक करना है, क्योंकि पानी इसमें ठहरनी नहीं चाहिए। पानी अगर ठहरेंगे तो इसके जो है रूट खराब हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, आपको क्या करना है, जब इसकी ऊपरी सतह इसकी सूख जाए तभी आप पानी दें। ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसकी पत्तियां पीली होकर झड़नी शुरू हो जाएगी, और अगर आप वाटरिंग कम करेंगे तो भी इसकी पत्तियां पीली होकर झड़नी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए जब आप देखें कि इसकी ऊपरी सतह सूख गई है तो पानी दें, और पूरी भर के पानी दें, और उसके जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाना चाहिए ड्रेनेज होल से, उसका भी ख्याल रखें आप। ये हो गई पानी की बात। अब चलिए दोस्तों, इसके आपको रखना कहाँ है इसे। तो देखिए, अब तो विंटर का सीज़न है, आप धूप में रख सकते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अभी की जो धूप होती है ना वो बहुत हल्की होती है, उसमें जो है गर्माहट थोड़ी कम होती है। तो आप विंटर में इसे आराम से बाहर रख सकते हैं। और गर्मी के मौसम में दोस्तों, गर्मी के मौसम में क्या होता है ना, मतलब बहुत धूप की जो गर्माहट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसे थोड़ी सी शेडी एरिया में रखें। लेकिन लीफली प्लांट है तो इसे आपको थोड़ी सी धूप दिखाने भी ज़रूरत है। तो सुबह का धूप इसको लग जाए, लेकिन दोपहर की कड़ी वाली धूप में ना रखें, नहीं तो पत्तियाँ क्या होगी, इसकी जलनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको इसको रखना है। अच्छा, और एक चीज़ है दोस्तों, इसका बोनसाई भी आप बना सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है इसका बोनसाई देखने में, क्योंकि पत्तियाँ इतने घने होते हैं कि अगर आप इसका बोनसाई का रूप दें तो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। हर एक एरिलिया को आप बोनसाई का रूप दे सकते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट है ये, और मेंटेनेंस भी इसकी काफ़ी कम है, तो आप आराम से इसे रख सकते हैं। अच्छा, बहुत कोई घर में रखना चाहते हैं तो घर में आप रख सकते हैं, घर के अंदर इंडोर, लेकिन उस खिड़की के पास रखें जहाँ कम से कम उसे लगभग 11 साढ़े 11 की बजे तक की धूप उसे मिले, उस खिड़की के पास आप रखें। और या फिर जो छन के धूप आती है उस तरह की धूप में ये थोड़ी सी आपको डल हो जाएगी। तो थोड़ी जो 11 साढ़े 11 बजे की धूप आए वैसे खिड़की के पास रखें तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी ग्रो करेगी, घर के अंदर भी ग्रो करेगी। पॉट आप किसी तरह के पॉट में इसे लगा सकते हैं। देखिए, मेरा ये तो प्लास्टिक के पॉट में ही लगा हुआ है।
आप चाहे मिट्टी के पॉट, प्लास्टिक के पॉट में भी लगाकर मैंने दोस्तों देखा कि ये बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं। और घर के अंदर तो मैं ज़्यादातर प्लास्टिक का पॉट ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसे मेंटेन करना बहुत इजी रहता है। किसी गीले कपड़े से पोंछ दीजिए तो वो साफ़ हो जाते हैं। तो प्लास्टिक के पॉट में भी मैं इसे लगाई हूँ, और मिट्टी के पॉट में भी मैं एक दो इसकी मतलब और भी पौधे बनाकर मैं रखी हूँ, क्योंकि ये प्लांट जो है बॉन्साई का रूप आप दे सकते हो, तो मैं बॉन्साई का रूप भी देकर एक बना चुकी हूँ। फिर मैं कभी अपने किसी दूसरे वीडियो में उसे ज़रूर दिखा दूँगी आप लोगों को। तो इस तरीके से आप आराम से इसे लगा सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़ है, फर्टिलाइज़र की बात कह दूँ, फर्टिलाइज़र वैसे बहुत ज़्यादा इसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। लगाने के बाद आप इसे चूँकि काऊ डंग में लगा चुके हैं, तो जब तक इसकी न्यू लीव्स नहीं आने लगे, यानी ग्रोथ यानी शुरू ना हो, तब तक आप इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे। तो ग्रोथ शुरू होने के बाद ही आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे दूसरे प्लांट्स को देते हैं उस तरीके से इसे भी दे दें। और ये देखिए, मैं थोड़ी टहनी आपको दिखा रही हूँ। टहनी में देख रहे छोटी छोटी वाइट स्पॉट होती है, तो एरिलिया पहचानने का भी ये नियम है। देखिए, इसके टहनियों को भी गौर कीजिए, पत्तियों को भी गौर कीजिए। इसलिए मैं थोड़ी सी आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखा दे रही हूँ जूम करके। पीली पत्तियों को हटाते जाइए दोस्तों, क्योंकि पीली पत्तियाँ कुछ काम की तो रहेगी नहीं, और आपके ये जो है इसका सारा जो ये मिनरल्स वगैरह वो उसको खींचेगी, लेकिन वो इसके लिए खाना वगैरह नहीं बनाएंगे, तो इसके काम की नहीं है। तो पीली पत्तियाँ आप हटाते जाइए। अच्छा, पत्तियों में देखिए, इसमें ना थोड़ी से इंसेक्ट लगने के कारण देखिए पत्तियाँ इस तरह की क्रेप टाइप की होती है ना, तो जाली वाली जो है ना मकड़ा इसमें इजीली बना सकते हैं। इसीलिए आपको करना क्या है, इसमें जब भी आप दूसरे पौधे को नीम ऑयल का छिड़काव करते हैं 10 दिन के अंतराल में या 15 दिन के अंतराल में, इसमें भी वो उसका छिड़काव कर दें। तो उससे क्या होगा कि इसमें जो किसी तरह का आपको कीट वगैरह या मिली बग्स भी आपको नहीं दिखेंगे। मिली बग्स लगने की भी चांसेस रहते हैं इसमें, क्योंकि मेरे प्लांट में लगे थे, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि मिली बग्स लगे थे। तो इसमें आपको क्या करना है, नीम ऑयल का छिड़काव करना है। या फिर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप सैफ ला सकते हैं। सैफ को पानी में घोल के उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। 1 चम्मच घोल ले 1 लीटर पानी में, और उसे आराम से इसमें स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल का भी छिड़काव कर सकते हैं। उसकी भी मैंने पद्धति आपको बता चुकी हूँ, मैं पहले बहुत सारे वीडियो में भी बता चुकी हूँ। और अच्छा, इसके प्रोपोगेशन की बात बता दूँ। इसकी जो कटिंग से आप इसे प्रोपोगेट बहुत इजीली कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी आपके अगर फ्रेंड के यहाँ है, या फिर आप किसी मान लीजिए पार्क वगैरह में गए हैं घूमने, वहाँ पर आपको अगर ये प्लांट दिखे, तो आप इसकी एक कटिंग ले लीजिए। थोड़ी पेंसिल के मोटाई वाली कटिंग ले लीजिएगा तो अच्छा है, या उससे थोड़ी सी पतली भी होगी तो चल जाएगा। तो लेकिन पेंसिल वाली मोटाई वाली जो कटिंग होती है, वो आप उतनी मोटाई की कटिंग आप ले लीजिए। और जो मिट्टी मैंने आपसे कहा, उस वैसे मिट्टी को तैयार करें और उसमें उसे लगा दें। तो देखिएगा कि ये ना बहुत अच्छी तरीके से उसमें से पौधे निकल आएंगे। अच्छा, रूट उसमें से ग्रो कर जाएंगे। तो आपको करना क्या है, उसे लगाने के बाद आपको थोड़ी मतलब धूप में उसे नहीं रखना है, और ना ही बहुत एकदम अंधेरे में रखना है उसको। थोड़ी सैडी एरिया में कर दीजिए, या फिर किसी पौधों के बड़ी सी पेड़ के नीचे आप उसे रख दीजिए। तो थोड़ी सी उसे क्या होगी, वो उससे क्या होगा ना, उसे धीरे धीरे उसमें क्या होगा कि रूट ग्रो करने में उसे सुविधा मिलेगी। अच्छा, रूटिंग हार्मोन आप चाहे तो दे सकते। मैं रूटिंग हार्मोन नहीं दी थी, लेकिन उसमें से भी वो रूट निकल गए हैं। तो आप रूटिंग हार्मोन दे दीजिए तो ज़्यादा सेफ रहेगा। तो आप रूटिंग हार्मोन भी उसमें आप कहीं से भी किसी भी एग्रीकल्चर शॉप में आपको मिल जाएंगे वो रूटिंग हार्मोन। और उस रूटिंग हार्मोन को आप एक उसमें डिप कीजिए, और उस पौधे टहनी को आप लगा दीजिए। धीरे धीरे उसमें से रूट निकल के आएंगे। अच्छा, ये ऐसे इसमें और एक काम कर सकते हैं दोस्तों। लीफली प्लांट है तो NPK 1919 का भी या NPK 2020 का आप छिड़काव कर सकते हैं,
क्योंकि ये लीफली प्लांट है, ग्रीन ज़्यादा आपको दिखेगी। और जो लीफली प्लांट में हम लोग देते हैं उसे, तो आप उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इस प्लांट को मेंटेन करना बहुत ईजी है। अगर मान लीजिए आप एनपीके नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके पास है, आप दूसरे लीफली प्लांट को देते हो तो इससे भी छिड़काव कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी है ना मेंटेन करना। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दाबिए, नोटिफिकेशन मिलेंगे। और कमेंट भी कीजिए कैसा लगा आपको ये वीडियो, पसंद आए। और कोई भी क्वेरीज हो, किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी हो तो ज़रूर मुझे क्वेश्चन कीजिए। मुझे जहाँ तक मुझे पता रहेगा मैं ज़रूर आप लोगों को बता दूंगी, उसका आंसर दे दूंगी। और दोस्तों आज के लिए तो मैं इतना ही रखूंगी। एरिलिया प्लांट लगाइए, ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। तो फिर मिलूंगी दोस्तों एक अच्छी वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय माता दी। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गुड बाय फ्रेंड्स।